सर कि वो लोग गाली गलौज करते हैं और मेरी शादी कहीं और होने भी नहीं दे रहे हैं और मेरी मार पिटाई भी करते हैं और मेरे मम्मी पापा लड़का भी देख रहे हैं कहीं और, तो ये लोग मेरी शादी और कहीं होने भी नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ पैसे का लालच आ गया। उसकी मम्मी ये कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करें। दो महिला आई हैं इटावा से, उनका पति रिलेशनशिप जो भी है वो आई हैं, ट्रेनिंग कर रहा है पीएससी में कोई उनका। मेरा नाम रचना कुमारी है और मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई थी सर। पीएससी वाहिनी गई थी लेकिन वहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिला। लड़का एक ट्रेनिंग करता है, प्रशिक्षण कर रहा है और उससे मेरी शादी तय हुई थी, तो इसलिए मैं वहीं गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मुझे मिलने नहीं दिया। उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि यहाँ से जाओ, नहीं तो हम महिला पुलिस बुला देंगे और तुम्हें पकड़वा देंगे। सर उससे मेरी शादी तय हुई, 5 साल से उसने मुझे रिलेशनशिप में रखा है और शादी का झांसा भी दिया, संबंध भी बनाया उसने मेरे साथ, दवाई ववाई भी खिलाता रहा मुझे कि कहीं प्रेग्नेंट वगैरह ना हो जाऊँ मैं। और उसके घर वालों ने भी शादी तय की थी और मेरे घर वालों से 5 लाख रुपए भी लिए कि मेरे लड़के की शादी में काफ़ी वो भर्ती में काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, इसलिए मुझे किसी के पैसे देने मैंने उधार लिए थे। तो मेरे घर वालों ने उन पर विश्वास करते हुए दे दिए क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं। गौरी शंकर हमारे गांव के और उनके ये सड़वाई लगते हैं। इसलिए मेरे घर वालों ने पैसे दे दिए और अब ये लोग कह रहे हैं कि मेरा लड़का पुलिस में भर्ती हो चुका है, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम अपने इंद्रपाल की शादी और कहीं से तय कर लेंगे। इसलिए सर कितने ये कै साल से उसको जान रही हो? 5 साल मैं सर उसे जानती तो काफी साल से हूँ, लेकिन मेरा और इसका मैटर सर 2016 से चल रहा है। जो संबंध है वो हाँ हाँ 2016 से। 2016 से चल रहे हैं। इस दौरान 2016 से आज तक कहाँ-कहाँ इसके साथ रह चुकी हो? इसके साथ सर मैं बीटीसी कर रही थी, तभी मुझे अपने साथ ले जाता था और अपने ये गौरी शंकर जो हमारे ही गांव के हैं वहाँ पे मुझे अपने मौसी के घर पे बुलाता था, ज़्यादातर वहीं बुलाता था, मुझसे मिलता था वहीं पे और ज़्यादा कहीं नहीं ले जाता था ये मुझे। आज वहाँ से आप मिर्जापुर आई हैं, कैसे आई हैं? क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत मुझे यही हो रही है सर कि वो लोग गाली गलौज करते हैं और मेरी शादी कहीं और होने भी नहीं दे रहे हैं और मेरी मार पिटाई भी करते हैं, इसलिए सर मेरे गांव में मोहल्ले में पूरे में बदनामी भी हो गई है कि ये लड़की इस लड़के से बोलती है और इसकी शादी तय हुई इससे और अब मेरे मम्मी पापा लड़का भी देख रहे हैं कहीं और, तो ये लोग मेरी शादी और कहीं होने भी नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं सर यहाँ पे आई, मैंने सोचा मैं यहाँ पे जाऊँगी तो इंसाफ मिलेगा। ये पीएससी वाहिनी वाले शायद मेरी कोई बात सुनेंगे, लेकिन वो लोग भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अब क्या चाहती हो बेटा तुम? अब सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, या तो इससे मेरी शादी हो जाए और या इसे सजा मिले, ये चाहती हूँ। आप अपने घर में बता के आई हैं? हाँ सर मैं अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, सबको बता के आई हूँ। आपने इस मामले में अपने थाना क्षेत्र में कुछ लिखा पढ़ी, प्रार्थना जी पत्र हाँ दिया था? सर मैंने कार्रवाई की थी, लेकिन वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब मैं यहाँ पे आई। मैंने सोचा शायद ये पीएससी वाहिनी वाले मेरी कोई बात सुनेंगे और मेरी बात सुनेंगे और मेरे साथ इंसाफ करेंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे वहाँ से भगा दिया और मुझसे ये कहा कि यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी मैं महिला पुलिस बुला दूंगा और तुम लोगों को पकड़वा दूंगा। मैं बीटीसी कर रही थी सर, तब मैंने इसे काफ़ी पैसे दिए। मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में नौकरी भी करते थे और इससे मैंने इसके खर्चे के लिए काफ़ी पैसे दिए। इसकी कोचिंग पुलिस की मैंने सब कुछ कराई, लेकिन अभी इसने मुझसे ये कहा था कि मेरी पुलिस में नौकरी लग जाएगी तब मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अभी ये शादी के लिए मना कर रहा है और इसने शादी भी तय की। जब ये ट्रेनिंग पे आ गया और इन लोगों ने मुझसे टाइम भी मांगा कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, हम पूरे विधिवत तरीके से आपकी शादी करेंगे, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, आपके पास कोई प्रमाण है, एविडेंस है कि वो आपके साथ रहा है और तमाम हाँ सर फोटो तो है मेरे पास, फोटो है हमारे पास जो वो मेरे मांग में सिंदूर भर रहा है। आपको क्या लगता है क्यों वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, क्यों सर छोड़ रहा है? क्योंकि अब वो नौकरी करने लगा है और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि हम दोनों नौकरी करेंगे और हम फिर शादी करेंगे तुमसे। हमारी नौकरी नहीं लगी, वो नौकरी करने लगा है और अब उसे पैसे का लालच आ गया। उसकी मम्मी ये कहती है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए तो हम शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करें। और इंद्रपाल का ये कहना है कि हमारी शादी 20-25 लाख की होगी। 20-25 तब मैंने उससे कहा कि 20-25 लाख की शादी पुलिस वालों की नहीं होती, तो उसने मुझसे ये कहा कि 1 करोड़ों की शादी पुलिस वालों की होती है। अब उसे पैसे का लालच आ गया, इसलिए मुझसे शादी के लिए मना कर रहा है। मामला है यहाँ जो महिलाएं खड़ी थी? दो महिला आई हैं इटावा से और उनका कुछ यहाँ पे बता रही हैं कि उनका पति रिलेशनशिप जो भी है वो आई हैं, ट्रेनिंग कर रहा है पीएससी में कोई उनका, वही आई हैं मिलने के लिए। हमको कॉल करके बुलाई हैं 112 नंबर को। हम लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, देखते हैं क्या उसमें
क्या मामला पता क्या चला? मामला है? मामला यही है, मामला तो बता रही हैं कि हमसे काफी दिनों से रिलेशनशिप में है, अब वो पहचानने से मना कर रहे हैं। रो मत, रो मत। चलिए कमांडेंट से मिलते हैं, खुद चलेंगे, हम चलेंगे। चिंता मत कर, जा पहले कुछ खा के आ।